हम्म। क्या ये अजीब नहीं लगता कि एक इंसान का प्रमोशन उसे उसकी आजादी से और दूर धकेल सकता है? हाँ बिल्कुल। सुनने में बहुत विरोधाभासी लगता है। वही तो। मतलब आमदनी बढ़ती है, नया पद मिलता है, लोग बधाई देते हैं, लेकिन महीने की 25 तारीख आते आते बैंक अकाउंट पहले से भी ज्यादा तेजी से खाली होने लगता है। एकदम सही कह रहे हैं। एक ऐसा जीवन जहां बाहर से सब कुछ बहुत चमकदार दिखता है, सफल दिखता है, लेकिन लेकिन अंदर ही अंदर हर महीने कटने वाली ईएमआई और बिलों का एक ऐसा दबाव होता है जो इंसान को चैन की नींद नहीं सोने देता। और मजे की बात यह है कि इस स्थिति को आज के समय में सफलता का एक सामान्य हिस्सा मान लिया गया है। मतलब लोग ये मानकर चलते हैं कि अगर अच्छी कमाई करनी है तो ये तनाव झेलना ही पड़ेगा। हाँ, एक समझौते की तरह। बिल्कुल। लेकिन असल में डर और मजबूरी के बिना अपनी जिंदगी के फैसले ले पाना, यही तो असल आजादी है, जिसे ज्यादातर लोग एक असंभव सपना मान चुके हैं। सही बात है। तो आज की हमारी इस गहरी चर्चा का केंद्र बिल्कुल यही विरोधाभास है। आज के हमारे इस विश्लेषण का आधार बियॉन्ड द सैलरी ट्रैप, अ गाइड टू फाइनेंशियल फ्रीडम नामक एक बहुत ही दिलचस्प सामग्री है, जो कि बहुत ही शानदार तरीके से इस विषय को समझाती है। हाँ। और इस पूरी चर्चा का हमारा मुख्य मिशन फाइनेंशियल फ्रीडम यानी आर्थिक स्वतंत्रता के असली अर्थ को डिकोड करना है। क्योंकि जो जानकारी हमारे सामने है वो एक बहुत बड़े भ्रम को तोड़ती है। और वो भ्रम क्या है? वो ये बताती है कि आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब करोड़पति बनना या बेशुमार दौलत इकट्ठा करना बिल्कुल नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है बिना किसी डर के अपनी शर्तों पर जीवन जीने की आजादी। सोचिए, ये कल्पना करना कैसा लगेगा कि सुबह उठकर सिर्फ पैसों के लिए काम पर ना जाना पड़े और बिल या ईएमआई का कोई डर ना हो। अरे वाह, ये तो हर किसी का सपना होता है। लेकिन देखो, पैसे और आजादी को अक्सर लोग एक ही तराजू में तौलते हैं। समाज में ये धारणा बहुत गहरी है कि बहुत सारा पैसा कमाना ही आजादी की चाबी है, जो कि पूरी तरह सच नहीं है। बिल्कुल नहीं है। अगर हम अपने आसपास देखें तो ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जो बहुत अच्छी कमाई कर रहे हैं, कंपनियों में ऊंचे पदों पर है, फिर भी वे भयानक तनाव में हैं। वे आर्थिक रूप से आजाद नहीं है। और यहीं से इस पूरी चर्चा की नींव रखी जाती है कि पैसा कमाने और पैसे से आजादी खरीदने के बीच की जो खाई है वो बहुत गहरी है। ठीक है, चलिए इसे गहराई से समझते हैं। क्योंकि इस गाइड में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा पर जोर दिया गया है, जिसे सैलरी ट्रैप यानी वेतन का जाल कहा गया है। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक पूरी व्यवस्था है जिसमें आजकल लगभग हर नौकरी पेशा इंसान फंसा हुआ है। और इस जाल की कार्यप्रणाली सच में बहुत दिलचस्प है। हाँ, मतलब महीने की शुरुआत में सैलरी आती है, 1 या 2 दिन के लिए इंसान बहुत खुश होता है, पार्टी करता है, बाहर खाने जाता है। बिल्कुल। लेकिन फिर असली खेल शुरू होता है, पैसे के निकलने का खेल। ऑटो पे पर लगे हुए ईएमआई, तरह तरह के पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड के बिल और एक तय जीवन शैली को बनाए रखने के खर्चे। महीने के अंत तक आते आते बैंक अकाउंट पूरी तरह से खाली हो जाता है और अगले महीने के चेक का इंतजार शुरू हो जाता है। इसे अगर हम तकनीकी नजरिए से देखें तो ये एक अंतहीन चक्र है जिसे कभी तोड़ा ही नहीं जाता। लोग काम करते हैं, सैलरी लेते हैं, उससे खर्च करते हैं और फिर से उन खर्चों को चुकाने के लिए काम करने पर मजबूर हो जाते हैं। एक लूप बन जाता है। हाँ, एक लूप। वे अपनी ही सैलरी के, या यूं कहें कि अपनी ही जीवन शैली के गुलाम बन जाते हैं। इस स्थिति में रहने वाले लोग पैसा तो कमा रहे हैं, वे देश की अर्थव्यवस्था में योगदान भी दे रहे हैं, लेकिन वे खुद आर्थिक रूप से आजाद नहीं है। उनकी पूरी जिंदगी अगले महीने की सैलरी पर टिकी होती है। इस पूरी स्थिति को देखकर मेरे दिमाग में एक बहुत ही सटीक एनालॉजी आ रही है। ये बिल्कुल एक जिम की ट्रेडमिल पर दौड़ने जैसा है। अच्छा, वो कैसे? ये है, लेकिन उसी रफ्तार से उसके खर्चे भी बढ़ने लगते हैं। आमदनी बढ़ने के साथ खर्चों का ये बढ़ना ट्रेडमिल के इंक्लाइन यानी ढलान को बढ़ाने जैसा है। अरे वाह, ये बहुत सटीक उदाहरण है ना? नतीजा ये होता है कि वो व्यक्ति चाहे कितनी भी तेज दौड़े, कितनी भी मेहनत करे, असल में वो वहीं का वहीं रहता है, बस उसकी थकान बढ़ती जाती है। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या सच में एक बड़ी सैलरी होना कोई समस्या है, या फिर उस बड़ी सैलरी के साथ आने वाली अपेक्षाएं और उसे संभालने का तरीका असली समस्या है? देखिए, उस ट्रेडमिल वाले उदाहरण में एक और पहलू है जिसे समझना बहुत जरूरी है, और वो है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का सिद्धांत। बड़ी सैलरी अपने आप में कभी कोई समस्या नहीं होती।
पैसा तो बस एक संसाधन है। बिल्कुल। समस्या तब शुरू होती है जब आमदनी बढ़ने के साथ साथ जीवन शैली के खर्चे भी उसी अनुपात में या उससे भी ज्यादा तेजी से बढ़ने लगते हैं। इसका मनोविज्ञान बहुत सूक्ष्म होता है। मतलब लोग तुरंत खर्च बढ़ाने लगते हैं। हाँ, जैसे ही किसी इंसान की सैलरी 30% बढ़ती है, अचानक उसे लगने लगता है कि अब वो एक बड़ा और महंगा फोन डिजर्व करता है। लग्जरी कपड़े, वीकेंड पर महंगे रेस्टोरेंट में खाना या किसी बड़ी गाड़ी के लिए एक नई और भारी ईएमआई शुरू हो जाती है। इसका मतलब है कि व्यक्ति अपनी बढ़ी हुई कमाई का इस्तेमाल अपनी आज़ादी खरीदने के लिए नहीं कर रहा है। इसके बजाय वो उस अतिरिक्त पैसे से अपने पिंजरे को और महंगा और ज्यादा आलीशान बना रहा है। बहुत खूब कहा आपने। पिंजरा सोने का हो जाता है, लेकिन रहता वो पिंजरा ही है। ये एकदम सटीक बात है। और यहीं पर एक स्मार्ट वित्तीय मानसिकता और एक आम मानसिकता के बीच का अंतर साफ दिखाई देता है। जिनकी वित्तीय समझ अच्छी होती है, वे जब अपनी आमदनी बढ़ते हुए देखते हैं तो वो तुरंत अपने खर्चों को नहीं बढ़ाते। तो वे क्या करते हैं? वे उस अतिरिक्त आय को अपनी बचत और अपनी निवेश में डाल देते हैं। वे इस बात को बहुत गहराई से समझते हैं कि बढ़ी हुई आय वर्तमान में दिखावा करने का साधन नहीं है, बल्कि ये भविष्य को सुरक्षित करने और उस सैलरी ट्रैप से हमेशा के लिए बाहर निकलने का एक सुनहरा मौका है। दिखावा, ये शब्द इस पूरी समस्या की जड़ तक ले जाता है, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर लोग इस जाल में फंसते क्यों हैं। कोई भी इंसान सुबह उठ के ये तो नहीं सोचता कि आज मैं खुद को कर्ज के जाल में फंसाऊंगा। बिल्कुल नहीं सोचता। तो इसमें ये सोशल मीडिया ट्रैप की भूमिका बहुत बड़ी है। आज के समय में हर इंसान सोशल मीडिया पर दूसरों की महंगी छुट्टियां, लग्जरी गाड़ियां और ब्रांडेड जीवन शैली देख रहा है। वो लगातार एक ऐसी दुनिया के संपर्क में है जहां हर कोई अपनी सबसे अच्छी फिल्टर की हुई जिंदगी दिखा रहा है। और इस सोशल मीडिया के प्रभाव ने तुलना करने की आदत को एक खतरनाक स्तर पर पहुंचा दिया है। एक आम इंसान जब उन तस्वीरों को देखता है तो उसके अवचेतन मन में ये बात बैठ जाती है कि वो जीवन में पीछे छूट रहा है। फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी फोमो। हाँ, फोमो। इसी के कारण वो अपनी हैसियत से बाहर जाकर खर्च करने लगता है। लेकिन इस पूरे विश्लेषण में जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो ये है कि कैमरे के पीछे की सच्चाई अक्सर बहुत डरावनी होती है। मतलब जो तस्वीरें महंगे रिजॉर्ट्स और शानदार कारों की होती हैं, वे उनके पीछे के महंगे लोन्स और भारी कर्ज की कहानी नहीं बताती। बिल्कुल नहीं बताती। कैमरे के पीछे कई लोग भारी ईएमआई और क्रेडिट कार्ड के कर्ज के बोझ तले दबकर जी रहे होते हैं। वे अंदर से खोखले हो चुके होते हैं। यहीं पर हमें रिच माइंडसेट यानी अमीर मानसिकता और पुअर माइंडसेट यानी गरीब मानसिकता के बीच का बुनियादी अंतर समझना होगा। ये सिर्फ बैंक बैलेंस का अंतर नहीं है ना? नहीं, ये सोचने के तरीके का अंतर है। गरीब मानसिकता वाले लोग सोचते हैं कि पैसा आया है तो इसे खर्च करके तुरंत कुछ हासिल किया जाए। उनका पूरा फोकस तुरंत मिलने वाली खुशी पर होता है। जबकि अमीर मानसिकता वाले लोग सोचते हैं कि पैसा आया है तो इसे कैसे बढ़ाया जाए, इसे किस काम पर लगाया जाए ताकि ये और पैसा बना सके। लेकिन मैं यहाँ इस विचार को थोड़ी चुनौती देना चाहूंगा। हाँ, बताइए। ये सब सिद्धांत में सुनना बहुत तार्किक लगता है, लेकिन असल दुनिया में जहाँ सफलता को सोशल मीडिया के दिखावे से ही मापा जाने लगा है, जहाँ समाज किसी भी व्यक्ति को उसकी गाड़ी के ब्रांड या उसके गैजेट से जज करता है, वहाँ शॉर्ट टर्म खुशी को छोड़कर भविष्य के लिए योजना बनाना एक आम इंसान के लिए कितना व्यावहारिक है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। मतलब क्या ये थोड़ा अवास्तविक नहीं लगता कि कोई इंसान वर्तमान की सारी खुशियों का त्याग कर दे और सिर्फ एक अनजान भविष्य के लिए जीता रहे? क्या वो अपनी जिंदगी जी ही नहीं रहा है? देखिए, यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि लोग खुशी और राहत या इंस्टेंट प्लेजर के बीच पूरी तरह से भ्रमित हो गए हैं। जिसे आज का समाज शॉर्ट टर्म खुशी समझ रहा है, वो दरअसल डोपामाइन का एक बहुत ही छोटा और अस्थायी स्तर है जो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। बिल्कुल। आज खरीदा गया नया महंगा फोन या नई लग्जरी बाइक कुछ दिनों या हफ्तों की खुशी दे सकती है, लेकिन अगर उस चीज को खरीदने के लिए भारी कर्ज लिया गया है तो वो कर्ज उस इंसान के लंबे भविष्य की मानसिक शांति को खत्म कर देता है। इस स्रोत के विश्लेषण में खराब कर्ज यानी बैड डेट के खतरे पर बहुत विस्तार से बात की गई है। खराब कर्ज से मतलब उन कर्जों से है जो ऐसी चीजें खरीदने के लिए लिए जाते हैं जिनकी कीमत समय के साथ कम होती जाती है, जैसे क्रेडिट कार्ड का कर्ज या सिर्फ दिखावे के लिए लिया गया पर्सनल लोन। हाँ, बिल्कुल।
और ये खराब कर्ज केवल वित्तीय रूप से ही नहीं बल्कि इंसान को मानसिक रूप से भी कमजोर कर देता है। वो कैसे? इसके पीछे का मनोविज्ञान बहुत गहरा है। जब किसी व्यक्ति के सिर पर अनावश्यक ईएमआई का भारी बोझ होता है तो उसका आत्मविश्वास टूट जाता है। वो अपनी नौकरी में कोई नया जोखिम नहीं ले सकता। अगर उसका बॉस टॉक्सिक है तो वो उस नौकरी को छोड़ नहीं सकता। वो बस फंसा हुआ महसूस करता है। हाँ, वो कोई नया काम या व्यवसाय शुरू करने का सोच भी नहीं सकता। वो मानसिक रूप से एक गुलाम बन जाता है। तो जो आपका सवाल व्यवहारिकता का था, उसका असली जवाब ये है कि ये सवाल वर्तमान की खुशियों को मारने का नहीं है। ये सवाल जीवन में चुनाव करने की आज़ादी को बचाने का है। ये बहुत गहरी बात है। तुरंत मिलने वाले किसी दिखावे के लिए अपने पूरे भविष्य की मानसिक शांति को दांव पर लगाना किसी भी नजरिए से व्यवहारिक या समझदारी भरा कदम नहीं हो सकता। ये सच में एक ऐसा नजरिया है जो इंसान को सोचने पर मजबूर कर देता है। वर्तमान में एक महंगा फोन खरीदने का मतलब भविष्य की कई रातों की नींद बेचना हो सकता है। तो अब तक हमने ये समझा कि सैलरी ट्रैप की कार्यप्रणाली क्या है और लोग अपनी मानसिकता और समाज के दिखावे के कारण कैसे इस ट्रेडमिल पर चढ़ लाते हैं। सही कहा। इस समस्या की गहराई और इसके पीछे के मनोविज्ञान को समझने के बाद अब हमारी चर्चा का रुख उस समाधान की ओर होना चाहिए जो इस जाल से बाहर निकलने का रास्ता तैयार करता है। वे कौन से अनुशासित और व्यवहारिक कदम हैं जो इस एस्केप रूट का निर्माण करते हैं? इस जाल से बाहर निकलने के लिए हवाई बातें काम नहीं आती। इसके लिए एक बहुत ही ठोस रणनीति की जरूरत होती है। स्रोत में 3 प्रमुख और व्यवहारिक कदमों का वर्णन किया गया है और इस प्रक्रिया का सबसे पहला और बुनियादी कदम है बचत। जो कि अक्सर वित्तीय सलाह में बहुत ही बोरिंग और पुराना तरीका माना जाता है। लोगों को लगता है कि बचत से कोई अमीर नहीं बनता। बोरिंग जरूर लग सकता है, लेकिन ये आर्थिक स्वतंत्रता की पहली और सबसे मजबूत सीढ़ी है। अगर कोई इंसान अपनी पूरी कमाई खर्च कर देता है, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, तो उसके लिए आजादी की कल्पना करना भी असंभव है। सही बात है। बचत सिर्फ कुछ पैसे बैंक में इकट्ठा करना नहीं है। इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव बहुत बड़ा होता है। ये इंसान को एक सुरक्षा का एहसास देती है, आत्मविश्वास देती है और सबसे बड़ी बात, ये जीवन में विकल्प देती है। जिसके पास बचत होती है उसके मन में कल का डर कम होता है और डर का कम होना ही आर्थिक आजादी की पहली किरण है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। और इसी सुरक्षा को एक ढांचा देने के लिए जो दूसरा कदम बताया गया है वो है आपातकालीन फंड यानी इमरजेंसी फंड। हाँ, क्योंकि जीवन पूरी तरह से अनिश्चित है। कभी भी कोई बड़ी मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है, रातों रात नौकरी जा सकती है या अर्थव्यवस्था में गिरावट आ सकती है। ऐसे समय में ही लोग सबसे ज्यादा कर्ज लेते हैं। बिल्कुल। ऐसे समय में अगर किसी व्यक्ति के पास कोई वित्तीय बैकअप न हो तो वो तनाव के खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है और अक्सर उसे भारी ब्याज पर कर्ज लेना पड़ता है। इसीलिए ये सलाह दी जाती है कि कम से कम 6 महीने के रोजमर्रा के खर्चों के बराबर का एक आपातकालीन फंड होना बहुत जरूरी है। ये तो बेसिक सर्वाइवल है। हाँ, ये फंड जीवन के उन अचानक लगने वाले आर्थिक झटकों को सोख लेता है ताकि इंसान को कर्ज के जाल में न फंसना पड़े। लेकिन यहाँ एक पेचीदगी है। सिर्फ बैंक खाते में पैसे बचाकर रखना काफी नहीं है। और यहीं तीसरा कदम आता है निवेश यानी इन्वेस्टिंग और पैसिव इनकम। हाँ, महंगाई के कारण। वही तो, क्योंकि महंगाई जिसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं वो एक ऐसी अदृश्य दीमक है जो बैंक में रखे पैसे की वैल्यू या उसकी क्रय शक्ति को धीरे धीरे खत्म कर देती है। यहाँ ये बात और भी दिलचस्प हो जाती है। अगर इसे मैं एक एनालॉजी से समझाऊं तो बचत एक ढाल की तरह है। अच्छा। ये ढाल किसी भी अचानक आने वाले हमले या आपातकाल से बचाती है। इसका होना जरूरी है। लेकिन सिर्फ ढाल लेकर कोई भी योद्धा युद्ध नहीं जीत सकता। वो केवल अपना बचाव कर सकता है। महंगाई के इस युद्ध को जीतने के लिए एक तलवार चाहिए और वो तलवार निवेश है। निवेश वो हथियार है जो महंगाई की दर को काटता है और पैसे को आगे बढ़ाता है। अरे वाह, इस ढाल और तलवार के उदाहरण से पूरी बात बहुत आसानी से समझ आ जाती है। दोनों का अपना अपना महत्व है। और जब हम तलवार यानी निवेश की बात करते हैं तो यहीं से वो सिद्धांत उभर कर आता है जो असली संपत्ति बनाता है, पैसिव इनकम। पैसिव इनकम, ये शब्द आजकल बहुत सुनने को मिलता है। बिल्कुल। जो लोग आर्थिक रूप से स्वतंत्र होते हैं वे अपने समय को पैसे के लिए नहीं बेचते। वे अपने पैसों को अपने लिए काम करना सिखाते हैं।
तो पैसिव इनकम की अगर हम कार्यप्रणाली की बात करें जी। तो ये वो आय है जिसके लिए किसी व्यक्ति को रोजाना 9 से 5 सक्रिय रूप से काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। एकदम सही। सक्रिय आय के लिए इंसान को शारीरिक या मानसिक रूप से उपस्थित रहना पड़ता है, लेकिन पैसिव इनकम तब भी काम करती है जब इंसान सो रहा होता है। जैसे कि रेंट आना या कोई डिविडेंड मिलना। हाँ, ये किसी सही जगह किए गए निवेश से आने वाला रिटर्न हो सकता है, किसी प्रॉपर्टी से आने वाली किराए की आय हो सकती है, या कोई डिजिटल प्रोडक्ट और रॉयल्टी हो सकती है जिसे एक बार बनाया गया और वो लगातार पैसे बना रहा है। असली आर्थिक स्वतंत्रता का जादुई आंकड़ा तब छुआ जाता है जब ये पैसिव इनकम रोजमर्रा के सभी जरूरी खर्चों को कवर करने लगती है। मतलब खर्चे पैसिव इनकम से ही पूरे हो जाएं। बिल्कुल। जब ऐसा होता है तब जीवन यापन के लिए किसी नौकरी या बॉस पर निर्भरता पूरी तरह खत्म हो जाती है। और शायद यही वो बिंदु है जहां सैलरी ट्रैप पूरी तरह से टूट जाता है। तो अब जब हमने इन व्यावहारिक कदमों की बारीकियों को समझ लिया है तो इस पूरी प्रक्रिया के अंतिम लक्ष्य पर बात करना जरूरी हो जाता है। हाँ, कि आखिर हम ये सब कर क्यों रहे हैं। वही, कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छाओं को रोककर अनुशासन में रहकर ये सब आखिर क्यों कर रहा है? सिर्फ अमीर होने और आर्थिक रूप से आजाद होने के बीच का असली फर्क क्या है? ये इस पूरे विश्लेषण का सबसे गहरा और दार्शनिक हिस्सा है। अक्सर लोग इन दोनों शब्दों को एक ही मान लेते हैं, लेकिन इनके बीच का अंतर बहुत स्पष्ट है। एक तरफ वो व्यक्ति है जो एक लग्जरी गाड़ी में सफर कर रहा है, उसने बहुत महंगे कपड़े पहने हैं और दुनिया की नजर में वो बहुत सफल है। दिखने में तो सब बढ़िया लगता है, लेकिन अंदर से वो भयानक तनाव में है, क्योंकि उसे अपनी गाड़ी, अपने बड़े घर और अपनी जीवन शैली की भारी ईएमआई चुकानी है। उसे हम अमीर तो कह सकते हैं, लेकिन वो आजाद किसी भी कीमत पर नहीं है। वो अपने ही बनाए हुए जाल में फंसा है। और इसके ठीक विपरीत दूसरी तस्वीर क्या है? दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो शायद बहुत साधारण जीवन जी रहा है, किसी आम सी गाड़ी में चलता है, लेकिन वो मानसिक रूप से पूरी तरह शांत है। उसके सिर पर कोई अनावश्यक कर्ज नहीं है, उसके पास एक ठोस आपातकालीन फंड है और उसके निवेश से उसे नियमित आय हो रही है। तो मतलब सफलता दिखावे में नहीं है? बिल्कुल नहीं। असली सफलता का पैमाना कोई महंगी घड़ी, लग्जरी गाड़ी या सोशल मीडिया पर मिलने वाली प्रसिद्धि नहीं है। असली सफलता मानसिक शांति, समय पर अपना नियंत्रण, अच्छा स्वास्थ्य और अपने परिवार के साथ बिना किसी चिंता के बिताए जाने वाले समय में छिपी है। तो इस सब का असली मतलब क्या निकलता है? क्या आर्थिक आजादी का मतलब यह है कि इंसान अगर चाहे तो रातों रात अपना काम बदल सके? या अगर वो मानसिक रूप से थक गया है तो बिना किसी अपराध बोध के एक लंबा ब्रेक ले सके? क्या ये मूल रूप से जीवन की उन चीजों को ना कहने की ताकत है जो उसे पसंद नहीं है? देखिए, अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो पैसे का अंतिम उद्देश्य कभी भी विलासिता या लग्जरी इकट्ठा करना नहीं होता। पैसे का सबसे बड़ा और असली उद्देश्य शांति और चुनाव करने की शक्ति हासिल करना है। चॉइस। हाँ, चॉइस। अगर किसी व्यक्ति को अपना काम या अपनी कंपनी का माहौल पसंद नहीं है तो उसके पास उस नौकरी को छोड़ने की आज़ादी होनी चाहिए, बिना इस डर के कि अगले महीने का घर खर्च कैसे चलेगा। अगर वो अपने बच्चों को बड़ा होते देखना चाहता है तो वो ऐसा कर सके। ये बहुत खूबसूरत विचार है। आज़ादी का सीधा सा अर्थ है कि जीवन का नियंत्रण किसी बैंक, किसी ईएमआई या किसी कंपनी के हाथ में ना होकर सीधे तौर पर उस इंसान के अपने हाथों में हो। ये सच में एक बहुत ही सशक्त विचार है। तो अगर हम इस पूरी गहरी चर्चा के सार को समेटें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये आर्थिक स्वतंत्रता रातों रात नहीं मिलती। इसका कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है। बिल्कुल नहीं। शॉर्टकट की उम्मीद करने वाले लोग अक्सर और बड़े वित्तीय जालों में फंस जाते हैं। जो लोग रातों रात अमीर बनने की कोशिश करते हैं, उनकी सफलता अक्सर पानी के बुलबुले जैसी होती है। ये आज़ादी वर्षों के धैर्य, सही वित्तीय निर्णयों और एक बहुत ही कड़े अनुशासन का परिणाम होती है। रोजमर्रा की आदतों का खेल है पूरा। हाँ, अपनी जीवन शैली को नियंत्रण में रखना, हर महीने नियमित रूप से बचत करना, बिना जरूरत के खर्चों से बचना और निवेश की ताकत को लगातार सीखते रहना, यही वो छोटी छोटी रोजमर्रा की आदतें हैं जो एक मजबूत भविष्य का निर्माण करती हैं। और भले ही आमदनी छोटी क्यों ना हो, लेकिन अगर मानसिकता मजबूत है, अगर पैसे को देखने का नजरिया सही है, तो उस सैलरी ट्रैप से बाहर निकलना पूरी तरह से संभव है।
ये सच में एक ऐसा विश्लेषण है जो रोजमर्रा के जीवन और पैसे को देखने का नजरिया बदल सकता है। मैं भी यही मानती हूँ। अब इस चर्चा को समाप्त करते समय इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर सुनने वालों के लिए एक ऐसा सवाल छोड़ना जरूरी है जिस पर गहराई से सोचा जा सके। जरा इस पर गौर करें। बताइए। अगर समय ही इंसान के जीवन की सबसे मूल्यवान मुद्रा है, यानी सबसे कीमती करेंसी है, तो जरा सोचिए, जब कोई व्यक्ति सिर्फ दूसरों को प्रभावित करने के लिए या समाज में अपना रुतबा दिखाने के लिए ईएमआई पर कोई महंगी चीज खरीदता है, तो क्या वो सच में केवल उस चीज की कीमत चुका रहा होता है? ये सोचने वाली बात है। या फिर उस कीमत को चुकाने के लिए, उस ईएमआई को भरने के लिए काम करते हुए वो अपने जीवन के आने वाले कई सालों का अनमोल समय, अपनी जीवन ऊर्जा और अपनी भविष्य की आज़ादी को हमेशा के लिए गिरवी रख रहा होता है। पैसे का भुगतान तो किया जा सकता है, लेकिन जो समय ईएमआई चुकाने में खर्च हो गया, वो कभी वापस नहीं आता।